सर एक क्लाइंट है कि जिनके साथ मैंने मीटिंग की और मिलने के बाद उनको मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की। तो पहले तो उस क्लाइंट की बात करूं तो वो जन्म से ही परमानेंट डिसेबल थे, यानी कि उनको 2 हाथ और 2 पैर जन्म से ही काम नहीं करते थे और वेट भी उनका ओवर था, लेकिन दिखने से तो और भी ज्यादा वेट लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हो लेकिन मुझे कैसे मिल पाएगा। मैंने कहा देखो सर, प्रयत्न करना हमारे हाथ में है और अगर आपका सपोर्ट रहा और ईश्वर ने चाहा तो हम अच्छा आपको प्लानिंग दिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा बताइए सर क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने 2 प्लानिंग सजेस्ट किए। एक प्लानिंग ऐसा था कि जो परमानेंट डिसेबल पर्सन को ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है, उनके लिए प्रपोज किया जाता है, और एक ऐसा प्लानिंग मैंने उनको बताया कि ज्यादातर उनको प्रपोज नहीं किया जाता। तो वो बात सुन के उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों मयूर सर, एक प्लान मिल सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। तो मैंने उनको सादी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया कि देखो सर, अगर देवानंद जी 80 साल की उम्र में शादी करना चाहे तो उनको हेमा मालिनी का प्रपोजल दिया जा सकता है, ना ही कि ऐश्वर्या राय जी का। और मैं आज जो आपको प्रपोजल दे रहा हूं वो 2 है, एक हेमा मालिनी है और एक ऐश्वर्या राय है, आप देवानंद हो। और आपके लिए जो मैं करना चाहता हूं वो ऐश्वर्या राय है। तो वो बात को अच्छी तरह इजीली समझ गए और थोड़ा इंटरेस्ट भी उनको लगा कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको मेरे पे ट्रस्ट बहुत था, बहुत विश्वास कर रहे थे मेरी बात पे, मेरे पे, और उनका खुद का तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था ही। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मयूर सर, आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले तो मुझे पता था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उनके लिए करने जा रहा हूं, थोड़ा रिस्क भी था। तो मैंने क्या किया कि राष्ट्रपति के हाथ से उनको जितने अवार्ड्स मिले थे वो सब अवार्ड्स के फोटो कलेक्ट किए उनके पास से। फिर सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी से उनको जितने अवार्ड मिले थे अलग अलग मेगा शो में, टीवी शो में, तो वो सब अवार्ड्स और फोटो कलेक्ट किए। और अलग अलग न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल छपे थे, वो सब कलेक्ट किए। और मेरा खुद का एक रिपोर्ट बना के अच्छी फाइल तैयार करके सब पेपर सबमिट कर दिए। उसके लिए जो जो रिपोर्ट करवाने थे सब रिपोर्ट करवा दिए, सिवाय के एक टीएमटी ट्रेडमिल रिपोर्ट वो नहीं कर पाया, उनके बस का नहीं था। तो एक लेटर मैंने लाइफ इंश्योरेंस में रख दिया कि आप इसके ऑप्शन में कोई रिपोर्ट सजेस्ट कीजिए। तो उससे पहले ब्रांच मैनेजर का एक रिपोर्ट आ रहा था। तो ब्रांच मैनेजर ने सबसे पहले मुझे बताया कि सर मयूर भाई, पहले तो आप जो प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रपोज कर रहे हैं, वो निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्लान मिलने की संभावना मुझे नहीं लग रही है और नहीं मिलेगा ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, और नहीं मिलेगा तो आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा, पार्टी भी नाराज हो जाएगी और आपके रिलेशन भी खराब होंगे, इतनी मेहनत भी आपकी खराब जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोई भी रिजल्ट के लिए तैयार है, लेकिन आप इसको प्रपोज कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा है, चलो पार्टी के साथ मेरा रिपोर्ट करना है, मुझे रिपोर्ट करना है, तो पार्टी से मुझे मिलवा दो। तो उनको लेके मैं पार्टी के घर गया। पार्टी को देख के वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का केस शायद पता नहीं देखा होगा। तो रिपोर्ट करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्हें भी आश्चर्य हो गया कि मयूर भाई, इतना हैवी वेट, इतनी प्रॉब्लम, 2 हाथ और 2 पैर काम नहीं कर रहे, फिर भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। तो वो भी बहुत ही इंप्रेस हो गए और उनको भी अच्छा लगा ये कॉल करके। फिर फाइल ऊपर रखी तो थोड़े ही दिन में ट्रेडमिल रिपोर्ट की जगह ऑप्शन में स्ट्रेस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आई। तो स्ट्रेस रिपोर्ट पूरे सिटी में एक ही हॉस्पिटल में होता था। तो वो हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पर्सनली मैं विजिट करने गया और डॉक्टर को मैंने सब एक्सप्लेन किया कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन हमारे क्लाइंट की है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, जिस तरह आपने क्लाइंट का फोटो मुझे बताया है उस तरह ये मुझे भी थोड़ा रिस्क भी लग रहा है और एक हमारी फॉर्मेलिटी में भी आता है। तो आप उनके वाइफ को जरूर साथ में लाना, क्योंकि एक लेटर पे हम वाइफ की साइन करवाएंगे, अगर इस रिपोर्ट के दौरान कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी ना आए। मैंने कहा कोई वांधा नहीं सर, और वही बात मैंने क्लाइंट को बता दी कि सर आपको भाभी जी को साथ में लेके आना है,
एक लेटर पे साइन करवाना है। तो बात करने के बाद दूसरे ही दिन सुबह में हॉस्पिटल पे हम अलग अलग गाड़ी में वहां इकट्ठे हुए, और जब मैंने देखा तो वो अकेले आए थे। तो मैंने उनको बोला कि सर, मैंने बोला था कि भाभी जी को साथ में लेके आना है, तो क्यों नहीं लाए? उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो साइन करनी है मयूर भाई आप कर दो, नीचे मैं भी साइन कर दूंगा, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो उस टाइम पे वो कागज पे मैंने साइन की और नीचे उन्होंने भी साइन की कि कहीं कुछ हो जाए तो इनको कोई इनके ऊपर कोई नामोसी ना आ जाए। ऐसे करके उनका रिपोर्ट हो गया। वो रिपोर्ट हो जाने के बाद मैंने पेपर सबमिट कर दिए, और छोटी मोटी रिक्वायरमेंट उस केस में बहुत आई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक और रिक्वायरमेंट आई कि मानसिक रोग के निष्णात के पास इनका रिपोर्ट करवाया जाए। हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनका फोटो ऐसा था कि फोटो को देख के शायद उन्होंने ऐसी रिक्वायरमेंट निकाली हो, या रिपोर्ट देख के भी कोई निकाली हो सकता है। फिर एक सिटी के बड़े मानसिक रोग के निष्णात के पास पहले तो मैं पर्सनली मिलने गया, और उनसे मैंने बात की कि सर ऐसा ऐसा केस है, और ये मेरी फाइल है, ये मेरे क्लाइंट है, तो ये रिक्वायरमेंट आई है, आपको ये रिक्वायरमेंट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आप विजिट करते हो क्लाइंट यहाँ तक, मैं नहीं चाहता कि क्लाइंट को तकलीफ दूं, अगर आप विजिट करते हो तो आपका चार्ज देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन वो भी बड़े डॉक्टर थे, उनके पास भी अपॉइंटमेंट बहुत रहा करती थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मयूर भाई, आप पार्टी को यहाँ ही लेके आइए, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो सर कोई वांधा नहीं, पार्टी को यहाँ लेके आता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट को फिर सब बात की और उनको लेके हॉस्पिटल चला गया। तो हॉस्पिटल के पास गाड़ी खड़ी रख के मैंने क्लाइंट को बोला कि आप इसके अंदर ही बैठिए, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। तो डॉक्टर को मिलके मैंने कहा कि सर देखो, क्लाइंट को यहां तक तो लेके आया हूं, लेकिन आप गाड़ी तक भी आप उनका रिपोर्ट कर दीजिए आके, क्योंकि गाड़ी से उतर के यहां तक आएंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनको परेशान करना। फिर भी उन्होंने वही बात की कि मयूर भाई मेरे पास काम का बहुत लोड है, आप उनको ही अंदर लेके आइए। मैंने बोला चलो सर अच्छा है, उनको लेके आता हूँ। फिर क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके अंदर लेके गया, और जैसे ही डॉक्टर साहब की कैबिन में अंदर गए तो डॉक्टर साहब अपनी चेयर में से खड़े हो गए उनको देख के, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता नहीं था, वरना मैं बाहर आके ही रिपोर्ट कर देता। लेकिन फिर अंदर आने के बाद सब रिपोर्ट उन्होंने अच्छी तरह करवाए, और रिपोर्ट करवाने के बाद फिर वही रिपोर्ट मैंने ऊपर सबमिट कर दिए। उसके बाद भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आती रही, लेकिन ये पूरी बात जो मैं 2-3-4 मिनट में बोल रहा हूँ, उसको लगे थे पूरे 5.5 से 6 महीना लग गए थे अलग अलग रिक्वायरमेंट पूरी करते। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि शायद जो प्लान कभी किसी को ऐसे पर्सन को नहीं दिया हुआ होगा, ऐसा प्लान मैंने पहली बार उनको दिया। तो ब्रांच मैनेजर ने भी जब वो पेपर पास होके आया तो फोन पे ही वो इतना खुश हो गए कि मयूर भाई ये पेपर पास होके आया, आई कांट बिलीव इट। और वो बड़े ही खुश थे, और वही समाचार मैंने क्लाइंट को दिया और फोन पे कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर पास होके आया है, आपको ऐश्वर्या राय जैसी लड़की आज मिल गई है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया कि आपकी मेहनत की वजह से आज ये सब हो रहा है। मैंने कहा देखो सर, मेहनत तो हमें करनी ही होती है, लेकिन साथ में अगर आपका सपोर्ट नहीं होता, आपका नसीब भी काम नहीं करता, तो ये काम हम भी नहीं कर सकते थे। तो वैसे ही ये अच्छा प्लान क्लोज हुआ, और वहीं से मुझे दोनों पार्टनर का मिला के करीबन 18 लाख जैसा प्रीमियम उस टाइम पे आया था, और इसी तरह ये अच्छा कॉल क्लोज हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू।